चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में जो कैलकुलेशन पार्ट है वो ध्यान से समझना। इंफॉर्मेशन क्या दे के रखी हुई है, तो सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है 1/5x प्लस 1/6y इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 1/3x माइनस 3/7y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे ये सब में इंफॉर्मेशन है, हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, तो रिड्यूस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बच्चा यहाँ लिख लेते हैं लेट, आप बोलोगे 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। यहाँ पे हमने लिखा ये 1/x की जगह क्या लिखेंगे a और 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में है वैसे ही। सेम वे बच्चा 1/y की जगह हमने लिख दिया b और ये 6 है एज इट इज और यहाँ पे हमने 12 लिख दिया। यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा आप एलसीएम ले लो, तो आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 30 होगा। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6a 5b इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे 6a प्लस 5b 12 इंटू 30, ये डिवीजन में सामने की ओर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। सेम वे बच्चा 6a प्लस 5b इज इक्वल टू 360 और इक्वेशन 1 रेडी। अब इक्वेशन 2 की बारी, तो यहाँ पे 1/x है तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा a और ये 3 एज इट इज, ये 1 यहाँ पे 3/y है तो आप बोलोगे सर 3 का तो 3 अपॉन में 7 एज इट इज और यहाँ पे आप बोलोगे b आ जाएगा। यहाँ 1/y बोलो या 3/y बोलो, तो यहाँ पे आपको 1/y है जो हो जाएगा b, तो मैंने b लिखा। 3 एंड 7 एज इट इज अपनी जगह पे ही रहेंगे। इसके साथ इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 8। यहाँ पे आगे चलते तो एलसीएम यहाँ 21 बनेगा, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7a और यहाँ पे आप बोलोगे 3 के साथ मल्टीप्लाई तो 9b, क्योंकि यहाँ 3 लाना पड़ेगा 21 के लिए, यहाँ पे भी 3 और ये 8। अब आगे चलते हैं बच्चा, तो यहाँ पे 7a माइनस 9b इज इक्वल टू 8 इंटू 21 समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 21 इंटू 8, तो ये 8 और ये 16 तो 168। तो यहाँ पे हमने लिखा 7a माइनस 9b इज इक्वल टू 168 और ये इक्वेशन 2 दे दिया। अब ध्यान से देखो हम किसको क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भी कंपैरेटिवली आप देखोगे ना तो अमाउंट बड़ी बड़ी है, तो थोड़ा शांति से करना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप 7a है और यहाँ पे 6a है, तो सबसे पहले बच्चा स्टार्ट करेंगे तो 7a और 6a, तो यहाँ से जो पहला स्टेप है वो मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पे 9b है और यहाँ पे 5b है। तो बच्चा 9 से करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, चलो 9 से ही करते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो सीधा ऐड करके हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9। तो यहाँ से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे आप बोलोगे 6 9 तो आप बोलोगे 54a, यहाँ पे 5 9 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा प्लस का प्लस 45b और यहाँ तो हमें करना ही पड़ेगा 36 इंटू आप करोगे 9 तो ये 0, 6 इंटू 9 तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 54 और यहाँ पे 9 3 27, उसमें आप 5 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 32, तो ये 1340 हो, बहुत बड़ा आ गया। तो 12 मतलब आप बोलोगे 3240 बच्चा 3240। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आप बोलोगे 35a, यहाँ पे माइनस 45b और यहाँ पे 168 को तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। 168 को मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं तो ये 40, यहाँ पे 6 5 होगा 30, उसमें 4 ऐड हो जाएगा तो 34 और यहाँ पे आप बोलोगे 8 5 इंटू 1 5 और इसमें 3 ऐड कर दो तो हो जाएगा 840। ये दोनों इक्वेशन बच्चा हमारे पास रेडी हो गए। तो अब शुरू करते हैं, हम लिख देंगे यहाँ पे ऐड इक्वेशन, इसको हमने ले लिया 3 और इसको हमने ले लिया 4, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। सिंपली लिखते जाना है 54a
प्लस 45b और इज इक्वल टू 3240। सेम वे 35a प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पे 45b इज इक्वल टू 840। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब ऐड करना है, ध्यान से करना। तो यहाँ पे हो जाएगा 9a का a और यहाँ पे 5 प्लस 3 तो 39। क्लियर है? ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 0, ये 8, ये आप बोलोगे सर ये 10 हो जाएगा और इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 4। तो बच्चा हमारा एक इक्वेशन रेडी हो गया। ये थोड़ा बड़ा आ रहा है 9 से, तो a इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 4080 डिवाइड बाय 39 और यहाँ पे आप बोलोगे 5 प्लस 3 जो हो जाएगा हमारा 8। यहाँ पे आप बोलोगे ये कट हो जाएगा, इज इक्वल टू करते हैं तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, एक 1 आ जाएगा तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4। बच्चा बहुत बड़ा है तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4080 अपॉन आप बोलोगे सर 89। ये मल्टीप्लिकेशन में सामने की ओर जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा। e तो आ गया बच्चा। अब कौन से इक्वेशन में रखे वो पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इक्वेशन 1 ये रहा और इक्वेशन 2 ये रहा। अब हम कोई भी इक्वेशन में रखे हमारे लिए ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, तो हमने लिख दिया पुट a इज इक्वल टू 4080 अपॉन 89 इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखा 6, a की जगह हम लिखेंगे सीधा 4080 अपॉन 89 और यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखो आगे 5b इज इक्वल टू 360। बच्चा आप शांति से कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। यहाँ 3 से कट होता दिख रहा है तो पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 से तो नहीं होगा क्योंकि इसका टोटल जो हो रहा है वो हो रहा है 17 और वो 3 से तो होगा नहीं। चलो बच्चा तो ये पूरा मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि कोई किसी से डिवीजन तो हो नहीं रहा। तो बच्चा आप स्टार्ट करते पहले 6 को मल्टीप्लाई कर देते तो ये बड़ी अमाउंट थोड़ी आएगी 4080 प्रॉपर दिखे, इसलिए हम ये पहले कर देते 4080 इंटू 6। तो आप बोलोगे सर ये 0, बाद में आप बोलोगे 6 8 कितना हो जाएगा 48, ये 4 का 4 एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा 24,480। कितना हो जाएगा 24,480 24,480 अपॉन में 89 एज इट इज 5b इज इक्वल टू 360। अब एलसीएम ले सकते हैं लेकिन एलसीएम लेना मतलब बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। उससे अच्छा है कि ये इसको पूरा यूं ले जाए। 5b इज इक्वल टू 360 माइनस 240 नहीं है बच्चा इस बार तो 24,480 डिवाइड बाय आप बोलोगे 89 जो था वो। अब एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 89 एलसीएम लिया तो यहाँ पे आप बोलोगे सर 360 इंटू 89, पहले 0 बाद में दूसरा 0, यहाँ पे आप बोलोगे कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 3 कितना तो 24 प्लस 4 तो 28,000, ये हो जाएगा 800। अब 9 से शुरू तो पहला तो 0, यहाँ पे आप करोगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पे 5, ये हो जाएगा 27 में 5 ऐड करते हैं तो 32। अब करो यहाँ पे 0 4, ये 0 है, ये 9 हो जाएगा, उसमें आप बोलोगे 3 ऐड करते हो तो 12 और यहाँ पे 5, बड़ी अमाउंट आ रही है और यहाँ हो जाएगा 3। इसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर यहाँ पे लिखता है 32,040 माइनस 24,480। तो बच्चा इसको भी आगे ले जाते हैं तो यहाँ पे 24,480 सर ने लिखा, यहाँ पे 0, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा 14, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 10, लेकिन आएगा कितना 9। तो यहाँ से आगे चलते बच्चा, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2। अब आगे चलना है तो सिंपल, यहाँ पे 2 और 6 तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आप बोलोगे सर ये है, यहाँ 10 आता है लिखेंगे 9 बच्चा, सेम वे यहाँ 1। तो यहाँ से आप बोलोगे 14 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 6, क्लियर। उसमें से 9 में से 4 जाएगा तो आप बोलोगे 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे आपको 11 लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 0। आप बोलो तो 11 हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा 2,
तो यहाँ पे आगे चलते हैं, 11 में से 4 जाएगा बच्चा तो हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे अब 5b इज इक्वल टू 5, 7, 6, 0 और 89। बच्चा अभी भी सम तो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 5, 7, 6, 0, 89 इंटू 5। अब 5 से तो ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 0 है, तो हमने लिखना शुरू किया। तो बच्चा स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 1, 7 मतलब 7, 5, 6, 0 और ये 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 2 और 5 नीचे आएगा, 5 5 जा 25 और ये 0 और 6 नीचे आएगा, 5 1 जा 5 और ये 1 हो जाएगा, 0 नीचे आएगा तो 5 2 जा। तो ये हमारे पास आ गया कितना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे b इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1512 अपॉन 80। अब इसके साथ बच्चा अब हम क्या करेंगे, ऐसे देखो तो हमारा सम का तो आंसर आ गया, लेकिन आप बोलोगे सर ये आंसर आया है वो किसका आया, तो ये आंसर आया बी का एंड आप बोलोगे सर ए का। तो हमें प्रॉपर लिखना है, ये यहाँ पे ही लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू हमारा क्या आंसर आया, तो बच्चा बोलेगा सर हमारा आंसर आया 4080 एंड b का आंसर आया है, आप बोलोगे सर अपॉन 89 आपको लिखना है और यहाँ पे आपका आंसर आया 1512 अपॉन 89। अब बस बच्चा इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है, जहाँ पे आप लिखोगे लेट हमने किया था 1/x इज इक्वल टू a, तो यहाँ पे 1 अपॉन x एज इट इज, यहाँ पे 4080 अपॉन 89, सामने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 89 अपॉन 4080 इज इक्वल टू x। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, b की जगह आप बोलोगे सर ये 1 अपॉन y तो एज इट इज 1512 अपॉन 89, 89 सामने जाएगा डिवाइड बाय 1552 इज इक्वल टू y। तो बच्चा इसके साथ हमारा आंसर आ गया। बस तो बच्चा ये प्रॉपर नोटबुक में लिख लो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के।